कि साइको की तैयारी किन बच्चों को कर लेनी चाहिए जिनके पार्ट ए में कितने मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आपका भी एग्जाम 6 मई को है तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। आपको अपने एग्जाम की बची हुई 2-3 दिन में कैसे तैयारी करनी है, 2 मई को जो एग्जाम हुआ है उसका कैसे फायदा उठाना है, इस पे बात हम करने वाले हैं। 2 मई को अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो मन में कुछ प्रश्न ये होंगे साइको को लेके कि साइको की तैयारी किन बच्चों को कर लेनी चाहिए जिनके पार्ट ए में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे साइको की तरफ जाएं। और साइको की तैयारी करेंगे तो ऑफलाइन मोड में करनी है या फिर ऑनलाइन मोड में करनी है, साइको के लिए कौन सा किसका बैच ले लेना है, साइको के लिए किताब कौन सी ले लेनी है, मैंने कौन सी किताबें ली थी। अब 2 मई को एग्जाम है और 6 मई को एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सेफ स्कोर किन बच्चों को साइको की तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरिट में जिन बच्चों को जाना है, जाना सभी को है, मेरिट में कौन से बच्चे जाएंगे जिनकी पार्ट ए में कितना स्कोर हो रहा होगा, ये सभी बातें आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका 6 मई को एग्जाम है तो आपको ये देखना है कि 2 मई को आपकी ट्रेड के जिस भी दोस्त का या जिस भी बच्चे का एग्जाम हुआ है उससे सलाह लेनी बहुत जरूरी है। पार्ट ए के लिए तो हर कोई आपको सलाह दे देगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उनसे पढ़ना है, ये सभी बता देंगे। पर आपकी ट्रेड में बहुत सारे बच्चे मार्क्स कम ला रहे हैं, फंस रहे हैं। आपको नहीं फंसना है तो अपनी ट्रेड वाले बच्चे से संपर्क कीजिए कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मुझे बता, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं, किस न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मुझे बता। मैं उनको इन 2-3 दिन में करने की कोशिश करूंगा। ट्रेड को तो मुझे निकालना है, ऐसे मान के चलेंगे और अपने दोस्त से संपर्क करेंगे तो बिल्कुल आपका ट्रेड मजबूत होगा और पार्ट ए में अच्छा स्कोर भी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास में दोस्त नहीं है तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे दूंगा जो कि साइको में मददगार रहेगा आपके लिए, और आपके लिए मैं कमेंट रात को 8 बजे ऑन कर दूंगा। आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरी ट्रेड के जो बच्चे हैं उनके कहाँ से एग्जाम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे बताएं ना बताएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर अगर आपका कोई दोस्त रहेगा आपकी ट्रेड का तो बिल्कुल आपकी मदद करेगा। ठीक है, उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होगी, उसके मन में कोई ये नहीं होगा कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ये मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, इसका एग्जाम पास हो जाएगा। अब बात करते हैं साइको के लिए किताब कौन सी अच्छी रहने वाली है। केन पब्लिकेशन की इस किताब के अंदर जो भी 5 बैटरी टेस्ट आने वाले हैं आपके एग्जाम में उनको अच्छे से समझाया भी है और प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस दिए भी हुए हैं, तो आप इसको मंगवा सकते हो। आपको हिंदी में समझ में आता है हिंदी वाली लीजिए, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश वाली ले सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। टैग मैंने किया है बुक को, वहां से आप मंगवाएंगे तो शिपिंग आपकी और जल्दी होगी। वहीं इस बुक के अंदर आपको एक कूपन कोड मिलेगा, किरण प्रिपेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप साइको के जितने भी टेस्ट सीरीज होने वाली हैं उनको फ्री में आप लगा सकते हो। पर पहले ऑफलाइन मोड में लगाना है, कैसे लगाना है वो मैं एंड में बताने वाला हूं, उसके बाद आपको फिर इसका इस्तेमाल कर लेना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि साइको की तैयारी कौन कौन बच्चा करे जिसने 2 मई को एग्जाम दे दिया है। देखो भाई, साइको के लिए आपको अगर क्वालिफाई करने के लिए मेरिट पूछनी है तो वही है 60 नंबर आपके यूआर में अगर आ रहे हैं 60, 64, 65 तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। 55 अगर आपके ओबीसी, 56, 57, 58 ओबीसी के कैंडिडेट है तो भी, और 50 अगर नंबर आ रहे हैं 52, 53, 54 आ रहे हैं तो SC ST वाले बच्चे भी क्वालिफाई कर जाएंगे। EWS वाले बच्चे पूछेंगे हमारा क्यों नहीं बताया, तो भाई ओबीसी के जो हैं 55, 56 अगर आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी मन में ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा नहीं निकलेगा। ट्रेड का आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड पास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आपको सबको पता चल जाता है मन में, थोड़ी किसी को बॉर्डरलाइन केस होता है तो वो थोड़ा सा ये होता है होगा या नहीं होगा, पर किसी को पता चल जाता है कि मेरा होने वाला है और मेरा ट्रेड नहीं निकलने वाला, सबको पता होता है। आंसर की कब आएगी, तो भाई 2-3 एग्जाम के 3-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 साल में रेलवे का। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा CBT 2 में, तो देखिए 2 मई को एग्जाम हुआ और 6 मई को एग्जाम हुआ, 4-5 दिन का गैप मिला बच्चों को। तो जो 6 मई वाले बच्चे उनको थोड़ा ज्यादा समय मिला, और वैसे भी शिफ्ट में पेपर होने वाला है। ठीक है, 2-3 शिफ्ट में पेपर है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपने 1-2 दिन के अंदर पेपर कराया होता और 1-2 शिफ्ट में पेपर कराया होता तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मैटर करेंगे और टाइम भी मिला है बच्चों को, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। दूसरी चीज, अब सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। मेरिट के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, देखिए अगर आपको मेरिट मारना है
ठीक है। और साइको में चाहते केवल पास पास होना है, तो आपको 72, 73, 74 यूआर वाले बच्चों को लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए जो मैंने आपको साइको के लिए मार्क्स बताए हैं सीबीटी 2 के, कि यहाँ से पास होना है, आपको 10-10 नंबर बढ़ा लेने हैं। 71, 72, 73 मान के चलिए यूआर के हैं, 65, 67, 68 मान के चलिए ओबीसी का है, और SC ST 60 प्लस 62, 63 वाले बच्चे, मुझे लगता है जो मेन लिस्ट आने वाली है 1:1 जो बच्चे डीबी और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, वो उनकी इतनी कट ऑफ होनी ही चाहिए। इससे ऊपर जा सकती है 1-2 नंबर, बिल्कुल जा सकती है, पर इससे मुझे कम बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये मान के चलिए आप अलग अलग जोन से बिलोंग करते रहेंगे। बैच कौन सा लेना है, बैच ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, अभी आपको बैच तो कोई खास लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम भी अपना एक छोटा सा बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ में जुड़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कैसे कैसे तैयारी करनी है, और कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा समय हम आपके साथ में लाइव आके आपका एग्जाम निकलवाने की। बिल्कुल मैंने कैसे तैयारी की थी पूरी कोशिश मैं करने वाला हूं आपके बार साइको में आपके साथ में। मैंने कोई कोचिंग या कोई बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद का जो था वो उसका इस्तेमाल किया, और कैसे तैयारी की थी वो भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपका ज्यादा समय ले नहीं रहा हूं। आपको करना कैसे है, आपको पहले ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन तैयारी करनी है। आपको OMR सीट लेनी है, OMR सीट पे अपने एग्जाम देखने लगा के, टेस्ट 1 में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसे नंबर आ रहे हैं। जब आप 5 टेस्ट में पास होना, या 5 जो 6 टेस्ट है उनमें पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाना है, तब आपको ऑनलाइन बैचेस लगाने जरूरी पड़ेंगे। और ऑनलाइन में क्योंकि टाइमिंग रहती है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ टाइमिंग कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब जाना है, ध्यान रखिएगा। साइको बहुत ही जरूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइको आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। जिन बच्चों के सीबीटी 2 के पार्ट ए में मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं, 1-2 नंबर मान लीजिए चूक रहे हैं, आपको लगता है कि सर ने कट ऑफ बताई है 72, 73 की, मेरे नंबर 69, 68 बन रहे हैं, तो आपको उसमें फायदा कहाँ से मिलने वाला है, आपको उसको फायदा मिलेगा साइको में। साइको में अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, पास तो आपको करना ही है, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, आपके नंबर वहां पे ज्यादा बढ़ गए, तो जहां आपके सीबीटी 2 के पार्ट ए के 30 नंबर हटा दिए जाएंगे और साइको के जो 30 मार्क्स हैं वो जोड़ दिए जाएंगे, तब आपकी जो टोटल ओवरऑल मैटर है वो बढ़ेगा, मेरिट का स्कोर बढ़ेगा। आपको पता है कैसे बनती है मेरिट, नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70% मतलब 30% को निकाल देंगे। सीबीटी 3 मतलब कि सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि साइको टेस्ट के 30 नंबर में से जो भी आप नंबर स्कोर करेंगे वो, और 70% पार्ट ए का जुड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो ऐसे बनेगी तो साइको आपको मददगार साबित होगा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आप रख देंगे सीबीटी 2 के पार्ट ए में मस्त मार्क्स में तो दिक्कत आएगी। 2-3 नंबर तक साइको आपका मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिनका एग्जाम है उनको मैं ऑल दी बेस्ट कहूंगा, जिन्होंने अच्छा एग्जाम किया है 2 मई को उनको मैं कांग्रेचुलेशन कहूंगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे अभी हम असमंजस में हैं कि पेड बैच रखें या फ्री बैच रखें, ठीक है। तो वो बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और आपने एग्जाम दिया है सीबीटी 2 का, तो आपको उस ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है। पर जो बच्चे हमारे पास में ALP 2025 के फॉर्म भरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा वहां पर होगा नहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि वो ग्रुप 2024 का है, उसमें उनके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। आपके लिए मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको जुड़ना है, उसमें आपके लिए सीबीटी 1 से स्टार्टिंग से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा करता नहीं हूं, तैयारी कीजिए दोस्तों, लगे रहिए, बहुत अच्छा मौका है और जी जान लगा दीजिए। समय आपके पास में 2-3 दिन बाकी है, पूरा रिवीजन कीजिए। फिर से वही कहता हूं, एग्जाम से पहले भरपूर नींद लीजिए, और एग्जाम में जाने के बाद जो आपके एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देंगे, उनसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप आखिरी समय में पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा भी नहीं और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो अपना जो पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का प्रे कीजिए और घुस जाइए इस युद्ध में। इसको तैर कर आपको पार करना ही करना है, याद रखिएगा।